कभी सोचा है कि अपने किसी पसंदीदा शौक को एक कामयाब बिजनेस में कैसे बदला जाए, वो भी घर बैठे? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, खास तौर पर उन सब के लिए जो अपने हुनर से कमाई करने का सपना देखते हैं। देखिए, अक्सर मन में ये सवाल आता है ना कि क्या सच में कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसे बहुत कम पैसों में, मतलब घर बैठे बैठे शुरू किया जाए और उससे अच्छी खासी कमाई भी हो। और इसका जवाब शायद उम्मीद से कहीं ज्यादा सिंपल और क्रिएटिव है। एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई का काम। जी हाँ, ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस मौका बन सकता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सिर्फ एक हॉबी ही नहीं बल्कि एक असली बिजनेस का मौका कैसे है, जिसमें मार्केट की डिमांड भी है और मुनाफे की अच्छी खासी गुंजाइश भी। सबसे पहले तो एम्ब्रॉयडरी है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये कपड़ों पर या किसी भी फैब्रिक पर धागों से खूबसूरत डिज़ाइन बनाने की एक कला है। कला तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन आज के दौर में इसका एक नया और मॉडर्न अंदाज देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये आइडिया इतना दमदार क्यों है? इसका जवाब आज के ट्रेंड में ही छिपा है। देखिए, आजकल लोग आम चीजों से हटकर कुछ खास, कुछ पर्सनल चाहते हैं। वो चाहे अपने नाम वाली टी शर्ट हो, एक यूनिक डिजाइन वाला बैग या किसी खास मौके के लिए बनाया गया कोई तोहफा। यही बढ़ती डिमांड इस बिजनेस की असली ताकत है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस शानदार आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए किसी बैंक लोन या बड़ी बचत की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे बहुत ही कम बजट में शुरू किया जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए के शुरुआती इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 5,000। चलिए देखते हैं कि ये पैसे लगेगा कहाँ। तो ये 5,000 रुपए आखिर लगेंगे कहाँ? देखिए, इसका ब्रेकडाउन बहुत सिंपल है। जो हाथ की कढ़ाई का मेन सामान है, जैसे कि धागे हो गए, सुइयां, फ्रेम, ये सब तो काफी सस्ते में आ जाता है। रही बात सिलाई मशीन की, तो वो एक ऑप्शन है। शुरू में उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। मतलब एकदम कम से कम लागत में काम शुरू हो सकता है। तो फिर शुरुआत के लिए सबसे जरूरी क्या है? वो है हुनर। और अगर कढ़ाई नहीं भी आती तो चिंता की कोई बात नहीं। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसे मुफ्त में सीखा जा सकता है। इसके अलावा बस कुछ रंगीन धागे, सुइयां, कपड़ा और ढेर सारे नए डिजाइन के आइडियाज चाहिए जो पिंटरेस्ट और YouTube पर भरे पड़े हैं। ठीक है, तो सेटअप तो तैयार है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। बनाना क्या है और उसे बेचना कैसे है? क्योंकि प्रोडक्ट बनाना तो आधी लड़ाई है, उसे बेचना बाकी आधी है। यहाँ पर तो संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं। टी शर्ट पर लोगों के नाम या उनके पसंदीदा कोट्स लिखे जा सकते हैं। हैंडबैग को एक बिल्कुल नया लुक दिया जा सकता है, या फिर बच्चों के कपड़ों पर प्यारे प्यारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। आजकल किसी का नाम या कंपनी का लोगो कढ़ाई करवाना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और इसकी डिमांड भी जबरदस्त है। बेचने के लिए ना ये एक सीधी साधी स्ट्रैटेजी है जिसे कोई भी अपना सकता है। सबसे पहला काम, इंस्टाग्राम पर अपने काम की अच्छी अच्छी तस्वीरें डालकर एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाइए। फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर बताइए। धीरे धीरे लोकल दुकानों से संपर्क कीजिए और फिर एचसी या मीशो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी दुकान खोलिए। शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही होती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, कमाई। भाई, बिजनेस का मजा तो तभी है जब उसमें अच्छा खासा मुनाफा हो। तो आइए इसके प्रॉफिट का गणित समझते हैं। अब यहाँ प्रॉफिट का गणित बड़ा मजेदार है। जरा सोचिए, एक सिंपल से डिजाइन बनाने में अगर मुश्किल से 100 रुपए का सामान लगता है, तो वही प्रोडक्ट आराम से 300 से लेकर 500 रुपए तक में बेचा जा सकता है। ये तो सीधा सीधा 200 से 400% का प्रॉफिट मार्जिन है। असली कीमत तो कला की ही है। तो इसका मतलब महीने में कितनी कमाई हो सकती है? अगर दिन के सिर्फ 3-4 ऑर्डर भी मिलते हैं तो महीने के 20,000 रुपए से भी ज्यादा कमाना काफी आसान है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ती जाएगी। देखिए, बिजनेस शुरू करना एक बात है, लेकिन उसे लंबे समय तक सफल बनाए रखना एक अलग ही चुनौती है। तो यहाँ कुछ जरूरी टिप्स हैं जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो सफलता का मंत्र क्या है? अपने डिजाइन्स को हमेशा यूनिक रखिए। कुछ ऐसा बनाइए जो बाजार में कहीं और न मिले। क्वालिटी से कभी कोई समझौता मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए, एक खुश ग्राहक ही 10 नए ग्राहक लेकर आता है। और हाँ, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए और नए ट्रेंड्स पर हमेशा नजर बनाए रखिए। यही चीजें बिजनेस को बहुत आगे ले जाएंगी।
तो एम्ब्रॉयडरी सिर्फ धागे और कपड़े का खेल नहीं है, ये अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाने का एक जरिया है। तो सवाल यही है कि किसी की भी रचनात्मकता, किसी का भी हुनर उसे कहाँ तक ले जा सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।